हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर सुमित कुमार मिश्रा और आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्विसेज एंड्रॉयड में क्या होती हैं और सर्विसेज का यूज़ एंड्रॉयड में क्या होता है और सर्विसेज को कैसे यूज़ करते हैं और कितने टाइप्स की सर्विसेज एंड्रॉयड में होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं एंड्रॉयड में? ये एक एंड्रॉयड का कंपोनेंट है। एंड्रॉयड के चार कंपोनेंट होते हैं: एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडेड, सर्विसेज और चौथा आपका जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ये चार आपके कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था एक्टिविटी, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है सर्विस। अब सर्विसेज को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक एंड्रॉयड का कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअस आपका रन होता रहता है, जिसमें यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। अगर आप ऐसे कहें कि यूजर के साथ इंटरेक्शन करने वाले टास्क को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं, और विदाउट यूजर इंटरेक्शन, जिसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो या ना हो, तो उसको हम लोग सर्विस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये भी है: टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग प्रोसेस इन बैकग्राउंड विदाउट इंटरेक्शन यूजर इज नोन एज सर्विसेज। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कोई आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो उसमें यूजर का इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं सर्विसेज के। अब रियल लेमन एग्जाम्पल क्या है? सपोज कीजिए आपका जो फोन है वो एक तरीके का रेस्टोरेंट है, सपोज कर लीजिए। अब आपने कोई भी फूड ऑर्डर किया, तो आपने अपना मोबाइल फोन ओपन किया और फूड को ऑर्डर किया। और जैसे ही आपने ऑर्डर किया तो बैकग्राउंड में क्या होगा? जैसे ही आपने ऑर्डर किया है फूड का, तो किचन स्टाफ मेंबर्स होंगे, वो आपके फूड को प्रिपेयर करने लगेंगे। अब उस ड्यूरेशन में आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, मूवी देख रहे होंगे या फोन को चला रहे होंगे। तो ये एक पूरा लेमन एग्जांपल है। अब जिसमें जो आपका फोन है, ठीक है, जो आप हैं वो एक्टिविटी है, और जो बैकग्राउंड में जो फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किचन स्टाफ्स है, ठीक है, जिसका इंटरेक्शन आपसे नहीं है, वो आपकी सर्विसेज हैं। एंड्रॉइड में एग्जाम्पल क्या होता है? ठीक है, एंड्रॉइड में जैसे आप म्यूजिक प्लेयर ऐप हो गई, ठीक है, आपने म्यूजिक प्लेयर ओपन कर दिया और कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं। अब उस सॉन्ग चल रहा है आपका, अब साथ साथ में आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, या आप मूवी देख रहे हैं, या आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, सॉन्ग है, वो बज रहा है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि म्यूजिक प्लेयर ऐप का एग्जांपल हो सकता है, जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और पैरेलली आप कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब सर्विसेज का यूज क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई टास्क परफॉर्म करना है और साथ साथ आपको कोई अपने काम करने हैं, तो आप सर्विस का यूज कर सकते हैं। आपको एप्स को स्विच करना है, और स्विचिंग के साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं कि सॉन्ग बज रहा है या फाइल डाउनलोड हो रही है या कुछ नोटिफिकेशन सेंड हो रहा है, तो आप सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिनको आप सर्विसेज के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब जनरली सर्विसेज कितनी टाइप्स की होती हैं? एंड्रॉयड में सर्विस तीन टाइप की होती हैं: फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस जिसको स्टार्टेड सर्विस कहते हैं, और बाउंडेड सर्विस। अब इनको प्रॉपरली एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ये होता क्या है। फोरग्राउंड सर्विस ऐसी सर्विसेज जो आपके फोरग्राउंड में चल रही हैं और आपको पता है और आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, वो आपकी फोरग्राउंड सर्विसेज होती हैं। ठीक है। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद देम एंड इजी एंड ट्रैक व्हाट हैपन। जैसा मैंने बताया कि यूजर देख सकता है कि क्या हो रहा है, विजिबिलिटी है, और इंटरेक्ट भी कर सकता है। जैसे आपका म्यूजिक प्लेयर, आप देख सकते हैं कौन सा सॉन्ग बज रहा है और किस तरीके से हो रहा है। आप इसको एक फार्मूले के थ्रू भी कह सकते हैं कि जो फोरग्राउंड सर्विसेज होती हैं वो आपके बैकग्राउंड में रन होती हैं, और आपको नोटिफिकेशन भी शो करती हैं कि क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इस समय ये सॉन्ग बज रहा है, उसके बाद ये सॉन्ग बजेगा, अपकमिंग सॉन्ग, फॉर बैकग्राउंड में क्या सॉन्ग बज रहा है और उससे पहले का सॉन्ग क्या है, वो सब आपको प्लेलिस्ट टाइप की दिखती है। तो ये फोरग्राउंड होता है। ठीक है। अब इसको एक लेमन एग्जांपल में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फोरग्राउंड सर्विस है, वो बहुत ही वीवीआईपी पर्सन है। अब वीवीआईपी पर्सन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहां भी जाते हैं तो लोग उनको देखते हैं, ओ ये वीवीआईपी पर्सन हैं,
सो ये बैकग्राउंड में अपना टास्क परफॉर्म करते रहते हैं और नोटिफिकेशन के थ्रू हमको पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। इसका एग्जांपल है डीजे वेडिंग। ठीक है, जैसे आप किसी भी वेडिंग में जाते हैं तो एक डीजे प्ले हो रहा होता है, इसमें सॉन्ग्स बज रहे होते हैं और वो बार बार आप खाना खा रहे हो तब भी वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि डीजे प्ले हो रहा है, डीजे इज रॉक। ठीक है, और ये आपका अनाउंसमेंट आपको होता रहता है। ठीक है, वो माइक पे बार बार बोलता रहता है। तो डीजे जो है वो आपका फोरग्राउंड सर्विस है और जो वो बार बार अनाउंसमेंट करता है वो आपका नोटिफिकेशन हो सकता है। अब इसके रियल एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं फोरग्राउंड के? गूगल मैप जो नेविगेशन में यूज होता है। ठीक है, व्हाट्सअप, स्पॉटिफाई, फाइल मैनेजर। ठीक है, नेविगेशन के लिए या व्हाट्सअप कॉल करने के लिए, स्पॉटिफाई म्यूजिक प्लेयर करने के लिए, फाइल मैनेजर अपलोड करने के लिए। अब इनकी जॉब क्या है? जैसे गूगल मैप क्या करता है, डायरेक्शंस बताता है बैकग्राउंड में। ठीक है, व्हाट्सअप में आपकी कॉल भी चल रही होती है, टाइमर भी चल रहा होता है, दोनों टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। स्पॉटिफाई में सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, इवन आप जब उसको क्लोज भी करते हैं तब भी सॉन्ग्स बज रहे होते हैं। और अपलोडिंग फाइल मैनेजर, डाटा आपका स्टोर करना। अब इसका क्विक समरी देख लेते हैं। जो आपका फोरग्राउंड होता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फोरग्राउंड में जो टास्क होता है वो बैकग्राउंड में होता है और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। अब ये जनरली इनको एंड्रॉयड सिस्टम किल नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, जब तक कि आप खुद से डिस्ट्रॉय ना करना चाहें। इनका यूज क्या होता है? नेविगेशन के लिए, फाइल डाउनलोडिंग के लिए, या म्यूजिक सुनने के लिए, या व्हाट्सअप कॉल करने के लिए, इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड सर्विस या स्टार्टेड सर्विस। अब बैकग्राउंड सर्विसेज ऐसे आप समझ लो कि द दीज सर्विसेज रन इन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में रन होगी। ठीक है, यूजर इनको एक्सेस नहीं करता जनरली। दीज आर द टास्क दैट डू नॉट नीड टू यूजर इन्वॉल्वमेंट, इसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। जैसे आपने फाइल अपलोडिंग पे लगा दी और अपना काम कर रहे हैं, जैसे फाइल अपलोड हो जाएगी वो उसका टास्क फिनिश हो जाएगा। आपने डाटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया कि डाटा आपने क्लाइंट से सर्वर से सिंक्रोनाइजेशन के लिए कर दिया, तो वो हो रहा है, उसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और यूजर को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं वो एक साइलेंट वर्कर हैं, जो अपना जॉब चुपचाप करती हैं और जैसे ही उनका जॉब कंप्लीट हो जाता है वो चली जाती हैं, वो किसी को परेशान नहीं करती। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं वो एक तरीके से हाउसमेड है, जो आपके घर को क्लीन करेगी, आप होंगे या नहीं होंगे, और जैसे क्लीन कर देंगी फिर उसके बाद हाउस को लॉक करेंगी और चले जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, आप लोग कॉलेज आते हैं तो उसमें क्या होता है, इट्स ए सीक्रेट एजेंट क्लीनिंग रूम। ठीक है, आप कॉलेज आ गए, अब कॉलेज के टाइम पे वो एजेंट आता है, आपके रूम में एंटर करता है और आपके रूम को साफ करता है, और साफ करने के बाद वापस आपके रूम को लॉक लगाता है और चला जाता है, और जब आप देखते हैं तो आपका टास्क हो चुका होता है। यानी बैकग्राउंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जो अपना काम कर देती हैं और चुपचाप काम करने के बाद चली जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे अलार्म सेटअप करते हैं, बैकअप करते हैं, या ईमेल चेक करना होता है। ठीक है, या म्यूजिक को सिंक करना होता है, ये सब इनके रियल एग्जाम्पल्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड सर्विसेज की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड्रॉइड डज नॉट लाइक ऐप रनिंग टू लॉन्ग, क्योंकि ये ऐप बहुत कंटिन्यूस समय तक रन होती रहती हैं, तो बैकग्राउंड सर्विसेज को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक रन होगी तो ये आपकी बैटरी को खाएंगी, यानी बैटरी को ड्रेन करेंगी। तो और इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपका मोबाइल हीट होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जो नए वर्जन्स होते हैं एंड्रॉइड के, वो ऑटोमेटिकली आपकी बैकग्राउंड सर्विसेज को क्लोज कर देते हैं। समझने की बात है कि आपको बिना बताए टास्क परफॉर्म हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हीट होगी, एंड्रॉइड आपका मतलब हीट करेगा एंड्रॉइड फोन। तो उससे बचने के लिए उसका सोल्यूशन क्या है कि इसको हम लोग उसकी जगह पर फोरग्राउंड सर्विसेज यूज कर लें, ताकि हमको पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। या हम उसको टाइमर के साथ फिक्स कर दें कि इतने टाइम के अंदर अगर काम हुआ तो ठीक, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब कब कब कभी कभी हमें बैकग्राउंड सर्विसेज यूज करनी पड़ती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे अगर स्मॉल फाइल हमें अपलोड करनी है, सर्वर में डाटा सेंड करना है, इंटरनेट का कनेक्शन चेक करना है, या वेदर का डाटा हमें फेच करना है, तो उस समय हमें बैकग्राउंड सर्विसेज की नीड होती है, उस समय हम लोग करते भी हैं उस चीज को। अब थर्ड है आपका बाउंडेड सर्विसेज। अब नाम से ही लग रहा बाउंडेड, यानी ये बाउंड है,
यानी ये किसी से कनेक्ट है। अब कनेक्ट किससे हैं? या तो एक्टिविटी से कनेक्टेड है या उसके यूआई कंपोनेंट से कनेक्टेड है। यानी एक ऐसी सर्विसेज जो यूजर के यूआई कंपोनेंट या एक्टिविटी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब यूआई कंपोनेंट पे हम क्लिक करेंगे तब वो सर्विस परफॉर्म होगी, और जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सर्विस हमारी पॉज हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक टू वे कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन और सर्विस। यानी जब एप्लीकेशन से हम नोटिफिकेशन भेजेंगे तब सर्विस एग्जीक्यूट होगी, और जब हम एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन स्टॉप का भेजेंगे तो हमारी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि, ठीक है, एक सॉन्ग बज रहा है और जैसे ही आपने उस पे आपके पास ऑप्शन है प्ले पॉज नेक्स्ट, ठीक है, म्यूजिक ऐप में जैसे ही आपने प्ले वाली बटन पे क्लिक किया सॉन्ग चालू हो गया, पॉज पे क्लिक किया वो पॉज हो गया, और नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बाउंडेड हैं इन बटनों से, प्ले पॉज नेक्स्ट बटन से। यानी जो बटन दबाएंगे वो टास्क परफॉर्म होगा, इसलिए इनको बाउंडेड सर्विसेज भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सर्विस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तब तक की बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय। थैंक यू।